हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेके आया हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच से छोड़ के मत जाए, क्योंकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मेंडल के नियम से संबंधित है। तो बच्चों, ये जो एक संकर त्रास हमारा दिख रहा है बोर्ड में, इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले देख लीजिए। इस नियम के जो खोजकर्ता थे, प्रतिपादित करने वाले थे, वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल आनुवंशिकता की खोज करने वाले भी वैज्ञानिक यही थे। इन्होंने एक संकर त्रास नियम का भी प्रतिपादन किया था। मेंडल ने अपना नियम जंगली मटर अपना प्रयोग जंगली मटर पर किया था। मेंडल ने, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक नंबर के विकल्प बहुत आते हैं। ये आ जाता है कि आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक संकर त्रास नियम किसने प्रतिपादित किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, प्रयोग अगर पूछ ले किस पौधे पर किया, तो आपको बताना है जंगली मटर। और इसका जो है बेटा, कभी कभी वैज्ञानिक नाम आ जाता है जंगली मटर का, तो इसका नाम है पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम हिंदी से लिख सकते हैं पायसम सेटाइवम। तो इस प्रकार से बच्चों हम पहले इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि विकल्प भी यहां से बहुत आ जाते हैं। विकल्पों को भी हमें क्लियर करना है। तो बेटा ये ध्यान में रखना है कि एक संकर त्रास नियम में उन्होंने किया क्या था, पहले ये देखिए। मेंडल ने दो पौधे लिए। दोनों पौधों में जो हमारे उन पौधों के जीन्स थे वो अलग अलग टाइप के थे। एक पौधा उन्होंने एक पौधा लिया जिसके जीन्स कैपिटल टी युग्म दोनों जोड़े में थे। पहला पौधा ये था। और दूसरा उन्होंने पौधा लिया स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन्स वाला। ये आप जानते हैं लंबा पौधा था, लंबा पौधा, और ये बौना पौधा था, थोड़ा उससे बौना था, छोटा था। इस दो प्रकार के क्रोमोसोम्स वाले पौधों को उन्होंने लिया, आपस में इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया। इससे उन्होंने लिया, इसके ओव्यूल्स लिए, अंड कोशिकाएं ली। इससे उन्होंने अंड कोशिकाएं ली, दोनों अंड कोशिकाएं ली। और F1 पीढ़ी में जो क्रॉस कराया, देखिए F1 पीढ़ी मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया। कैसे कराया? और इससे भी इन्होंने लिया दोनों परागकण। यहां से देखिए गौर से, इसके जो लिया उन्होंने, इससे कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों क्रोमोसोम्स से अंड कोशिकाएं ली। अंड कोशिकाएं देख लीजिए गौर से, अंड कोशिकाएं इन्होंने ली। और इधर वाले से उन्होंने परागकण लिया, स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों ले लिया। इन दोनों को हम नाम रखाया गया परागकण। इन्होंने परागकण लिया। अब बच्चों इन दोनों में क्रॉस करा दिया। जैसे ही क्रॉस कराया F1 पीढ़ी में, तो हुआ क्या कि ये कैपिटल टी क्रोमोसोम्स और ये स्मॉल टी क्रोमोसोम्स यहां पर आया। फिर इसके बाद ये इधर गया, ये इधर आया, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी से
क्रॉस करा दिया। तो बच्चों देख रहे हैं आप सभी पौधे ये लंबे प्राप्त हो गए F1 पीढ़ी में। ये F1 पीढ़ी इसको कहते हैं, F1 पीढ़ी यानी पहले फर्स्ट टाइम में इन्होंने क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब इन्होंने दूसरी पीढ़ी में क्या किया, देखिए F2 पीढ़ी में पुनः इनसे एक पौधे से अंडकोशिकाएं ली है, दूसरे पौधे की पराग कण लिए और क्रॉस हाइब्रिड कराया। तो बच्चों यहां देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रोमोसोम्स वाले पौधों को अब लिया। तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला भी लंबा पौधा था। ये देखिए लंबा पौधा था और इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये भी लंबा पौधा था। दोनों पौधों को सेकेंड पीढ़ी में इन्होंने लिया। दोनों लंबे पौधे हैं, लंबा पौधा और लंबा पौधा, ये दोनों पौधों को इन्होंने ले लिया। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कराने की सोची या कराया। ये पौधा है और ये भी पौधा है, आप गौर से देख लीजिए। दोनों पौधों में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जब कराया इन्होंने, तो देखिए यहां से इसके उसी प्रकार जैसे उधर से आपने लिया था, ये देखिए ये मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा पा रहा हूं। जिस प्रकार यहां अंडकोशिकाएं ली, एक पौधे से अंडकोशिकाएं ले ली, मान लीजिए यहां से अंडकोशिकाएं ले ली कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से परागकण ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से नहीं, इन्होंने क्या किया, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से रख लिया। अब इनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया। जैसे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया तो देखिए यहां पर एक पौधा उसी प्रकार कैपिटल टी प्राप्त हो गया। इसका क्रोमोसोम्स और इसके क्रोमोसोम से क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया। इधर आप गौर से देखिए तो यहां पर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी प्राप्त हो गया। इधर भी आप गौर से देखें तो ये स्मॉल टी क्रोमोसोम्स वाला पौधा प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से जो पौधे प्राप्त हुए, तो ये पौधा तो लंबा पौधा था, ये लंबा था, ये भी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ये भी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और ये आपका उसी तरह का प्रारंभिक जो उसके जनक थे बौना पौधा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो F1 पीढ़ी में तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, और ये F2 पीढ़ी में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। यहां 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और 3 लंबे के साथ साथ एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो कभी कभी बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि इन पौधों का अनुपात क्या है। तो बच्चों इनके 2 प्रकार के अनुपात होते हैं, ध्यान रखिए, इनके 2 प्रकार के अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात का मतलब उसका अनुपात कितना है। तो देखिए कैपिटल टी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका अनुपात हो गया 1। अब दूसरा है बेटा स्मॉल टी, ये अनुपात हो गया 2, और स्मॉल टी अनुपात हो गया 1।
तो फिनोटाइप अनुपात कभी कभी पूछ ले तो आपको बताना है 1:2:1। अगर इसके बाद जीनोटाइप, जीन्स के माध्यम से जीनोटाइप अनुपात पूछता है, जीनोटाइप अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात में आपको उसके जीन्स के आधार पर बताना है। तो जीनोटाइप अनुपात में लंबा 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 जो 3 पौधे हैं, तो आप जान रहे हैं इसका अनुपात हो गया 3:1। बौना पौधा है 1, तो इनका अनुपात बेटा 3:1 अनुपात उसमें रेशियो में रहता है। इस प्रकार से एक संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी पर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और F2 पीढ़ी पर 3 लंबे पौधे तथा 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप एक संकर क्रॉस अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो सरलता से आप इनको बता दीजिए, और इनका जो रेशियो है ये ध्यान रखें, फिनोटाइप अनुपात में आपको क्रोमोसोम्स के आधार पर बताना है कि ये कैपिटल टी का एक लंबा पौधा हो गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 पौधे हो गए और स्मॉल टी का 1 पौधा हो गया। इसको हम कह देंगे फिनोटाइप अनुपात। जहां बात आएगी जीनोटाइप अनुपात की, तो आपको सभी लंबे पौधों को काउंटिंग करके रख देना है। तो ये लंबा और ये लंबा 3 लंबे पौधे हो गए और 1 बौना हो गया, तो 3:1 ये जीनोटाइप अनुपात होता है। तो बच्चों अनुपात भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चीजें जानकारी ली। पहली बात तो हमने जाना आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है। दूसरा नाम हमने जाना कि इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने जंगली मटर पर अपना प्रयोग किया था। तीसरा प्रश्न आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे को चयनित किया था और क्यों चयनित किया गया था। तो बच्चों इन्होंने जंगली मटर को अपने प्रयोग के लिए उपयोगी माना था, क्योंकि इस जंगली मटर का जो जीवन काल होता है तो 60 से 90 दिन तक होता है। तो इस पौधे को हम 1 साल में 3 बार, कम से कम 4 बार उगा सकते हैं, और इसको उगाने के बाद फसल में कन्वर्ट करके बीज में कन्वर्ट कर लेते हैं और पुनः नए पौधे का जन्म कर लेते हैं। तो इनको प्रयोग करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि ये किसी जीवधारी को लेते तो एक जीवधारी की आयु लगभग 70, 50, 60 के रेशियो में होती है, तो एक मानव भी 80 साल से अधिक नहीं जीवित रह सकता, इसलिए ये किसी जीवधारी पर लागू नहीं कर सकते थे, अन्यथा की स्थिति में इनका प्रयोग अधूरा रह जाता। तो बच्चों हम मेंडल को बताएं कि इन जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वैज्ञानिक नाम आप देख लीजिए क्या है। जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, ये आपको ध्यान में रखना है। पाइसम सटाइवम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये अति ही महत्वपूर्ण शार्ट है। तो बच्चों बने रहिए, हम अगले वीडियो में इसका अगला टॉपिक जरूर बताएंगे, द्विसंकर क्रॉस क्या है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।